हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कल का ब्लॉग है गाइस ये। कल मंदिर गए थे तो उसका मैं ब्लॉग छूट गया था, तो आज मैंने ऐड कर दिया है। गाइस, सुबह सुबह है, कल आपने देख ही लिया है ब्लॉग में कि हमने मावा वाली कुल्फ़ी बनाई थी घर में, तो रात को जमने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा मतलब बर्फ़ हो गई है, और फ्रीज़र में मैंने बर्फ़ रख दी थी, तो जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने अच्छे से जम गई है। सुबह सुबह जब हम जगे थे तो हम इसी वजह से मतलब ये मन में सोच के जगे थे कि भगवान लाइट अच्छे, क्योंकि सो जाते हैं तो पता नहीं चलता है ना कि लाइट आई कि गई कि नहीं गई, तो जब सो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। तो बस इसके बाद फिर क्या ही था, मैं जब जगी तो फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं हाथ मुँह धुले और इसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आई तो मुझे याद आया कि अरे बर्फ़ तो रह गई, ये देखूँ ज़रा कैसी जमी है, ऐसा ना हो कि कोई खा ले और मैं दिखा भी ना पाऊँ आपको। तो फिर बस मैं आ गई किचन में और निकाली अपनी बर्फ़ मावा वाली कुल्फ़ी, और यहाँ पर मैंने एक चम्मच लिया और एक बाइट खा कर के देखा। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ कमी लग रही क्या मुझे। तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब मैंने दोबारा से एक बाइट खाया तो पता चला कि अरे ये तो इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है कि क्या ही बताऊँ। तो ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, और सिर्फ 4-5 इंग्रेडिएंट से मैंने अब इतनी अच्छी मावा वाली कुल्फ़ी बनाई है। दूध था और खोया, बादाम, काजू और चीनी, बस इतना ही था। और बस अब मेरी मेहनत थी, जो कि मेरी मेहनत इतनी सफल हो गई कि अब ये आइसक्रीम दोपहर में सारे लोगों के साथ शेयर करके खाई जाएगी। साइड में आपने देखा होगा छोटा सा मटका रखा हुआ था, उसमें ना दही जमा हुआ था, तो उसकी आज हम बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी बनाएंगे, सारे लोगों की फेवरेट कढ़ी। और सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने पूछा सबसे कि क्या खाओगे, तो इसने कहा कि मम्मा आज मुझे कढ़ी चावल खाने का मन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कढ़ी चावल बनाते हैं आपके लिए। फिर देर नहीं करते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लक्ष्य यहाँ पे मस्ती कर रहा है मेरे पास खड़े होकर के, उसको भी कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे भूखे हैं, कल दावत खाकर आए थे। तो अब कहाँ तक दावत बनी रहेगी पेट के अंदर तो भूख लगाई थी सुबह सुबह, यही कोई 8:30 का टाइम होगा। तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं। तो बस दही रखा हुआ था घर में, बेसन हमने पहले ही पिसवा करके रख लिया था, और ज़रूरत ही क्या है किसी और चीज़ की, जब कढ़ी और दही घर में है तो इसी से बनाते हैं भाई, इसी से बनना है तो इसी से बनाएंगे। तो बस देर नहीं करते और जल्दी से एक कढ़ाई उठाई और कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, और लो देख लो आप लोग, पकौड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई हमारी। भाई हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खाली ये पूछना होता है क्या खाओगे, क्या बनना है, क्या बनाया आपके लिए, बस जो ही मुंह से निकलता है बस मेरा बनना स्टार्ट हो जाता है हम ही हैं घर की गृहिणी, तो हमको तो ये करना ही करना है ना। तो बस हम अपनी पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया अच्छे अच्छे से फूली फूली सी, बड़ी बड़ी सी, मैं छोटे छोटे बैटर डाल रही हूँ लेकिन कितनी बड़ी बड़ी फूल करके आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जो पकौड़ियाँ थी वो मैंने निकाल ली थी। आज हम बनाएंगे एक नई तरीके की कढ़ी, जो कि इसमें डालेंगे दाल की भी पकौड़ी और बेसन की भी पकौड़ी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, और मेरी पूरी कढ़ी रेसिपी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मिस हो गया तो फिर बाद में मत कहना कि मिस हो गया मेरे से, तो पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा। आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि जो कढ़ी मतलब जो मैंने कढ़ी बनाने के लिए बैटर घोला था, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था, क्योंकि कढ़ी में जो बैटर पड़ेगा तो उसके लिए हमने अलग से छोड़ दिया था थोड़ा सा। साइड में मैंने दही भी ले लिया है, यही एक कटोरी भर के। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जितने आपके घर में कैंडिडेट हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जितने हिसाब से हो। और मेरे घर में भाई 5 लोग हैं, तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। तो ये था मेरा आज का, जो कि मुझे कढ़ी और चावल ही खाना है मेरे घर में सारे लोगों को। तो बस फिर मैंने दही कटोरी में लिया और बस बड़े से कटोरे में डाला और उसको फेंटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें ना ऐसे गांठें पड़ जाती हैं दही में। तो मैंने कहा ये ना चम्मच से हिला देंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि गाढ़ा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया।
मुझे अपने हिसाब का बैटर बनाना था तो मैंने अपने हिसाब का बैटर बना लिया। आपको जिस हिसाब से बैटर बनाना है आप उस हिसाब से बैटर बना लीजिए, ठीक है। कोई मथानी से कर लेता है, कोई चम्मच की मदद से कर लेता है, आपको भाई जैसे सही लगे वैसे आप कर लीजिए। तो मेरे पास मथानी है लेकिन कहाँ रखी है ये मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें तो किचन में है, कुछ चीज़ें पता लापता हैं। तो बस क्या था, ये जो बैटर घोल के रखा था बेसन का वो मैंने कढ़ाई में डाला। कढ़ाई में मैंने क्या क्या डाला है, थोड़ा सा तेल गरम था वो, और इसके बाद हींग, जीरा, मेथी दाना और 2 लाल मिर्च, तो मैंने टुकड़ों में कर लिया था लाल मिर्च। और बस मैंने बेसन का बैटर डाल दिया, वो थोड़ी देर पका। इसके बाद फिर मैंने दही डाल करके और नमक डाल करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, कढ़ी जो थी वो गाढ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। तो आपने देखा कि मेरा थोड़ा सा और पानी मैंने इसमें बढ़ा दिया है। तो कढ़ी जब ज़्यादा गाढ़ी होती है ना तो वो नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी पतली होती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, और चावलों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने थोड़े से चावल साइड में निकाल लिए, और बस इतने ही चावल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी बाद में रोटियां भी तो बनानी हैं, तो रोटियां भी तो खानी पड़ेंगी गाइस। तो बस मैंने थोड़े से ही राइस बनाए हैं, तो उनको भी एक साथ धुल करके कुकर में डाल करके रख देती हूँ बनने के लिए। जब तक हमारी कढ़ी पकेगी साइड में हमारे चावल पक जाएंगे और सबको गर्मा गर्म खिला भी सकते हैं। तो बस यही आज मेरा मेन्यू है जो खाने का है, क्योंकि मेरे घर में सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी चावल खाना, सभी को। तो ब्लॉग को पूरा एंजॉय करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। साइड में मेरे यहाँ पे कुकर में रखे हुए थे चावल जो कि मैंने बना करके रेडी कर दिए हैं। कपड़े धुलने को रखे, अब सभी लोग खाना खाने के लिए रेडी हैं। और मैं यहाँ पर नहा धो करके बैठी थी और पूजा भी कर चुकी थी। झाड़ू बर्तन पोछा सब कर लिया है। रोटी अभी बनाई है नहा धो करके, क्योंकि रोटी नहीं बनाई थी, तो रोटी अब बना के रख दिया है मैंने, और नहा धो के पूजा भी कर ली और सब काम कर लिया है। अब बस ये है कि अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। और लक्ष्य यश सब खेल रहे हैं। आज यश फिर से नहीं गए स्कूल, क्योंकि आज उनका मन नहीं था, कह रहा था कि मम्मा आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का स्कूल। और चाचू गए हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए यश के, तो वो गाड़ी की सर्विस करा के लेकर आएंगे। अभी डैडी जी घर पे हैं, अभी वो गए नहीं हैं क्लिनिक, अब जाएंगे, देखो कितने टाइम में जाते हैं। तो बस खाना वाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। टटर दिखा मैं, तुम टटर देखियो जी, नहीं बोलोगे? मेरा लक्ष्य टटर देखने को मांग रहा है, टटर दिखाओ फ़ोन में, टटर दिखाओ फ़ोन में, यही करता रहता है। टटर देखना अच्छा लगता है लक्ष्य को मेरे। बोलो लक्ष्य, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। गुस्से में है, नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया है और ना तो मैंने उसको ट्रैक्टर दिखाने दिया है, तो इस वजह से गुस्सा है, नहीं बोलेगा कुछ भी। या तो अभी सोया है आधा घंटे पहले, या अभी तक टीवी में लगा रहा है। टीवी में मोटू पतलू और चीकू बंटी देखता रहा है, बहुत देर तक टीवी आज चलती रही हमारे घर में। हमें पूरा सुनाई दे रहा था। हम 2-3 बार मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि यस टीवी देखने में लगा हुआ है, और आप शाम के सोया है, देख रहे हो। मैं कहती रही कि सो जा बेटा, सो जा बेटा, तो नहीं सोया, और अब सोया है यहाँ पे। सो गाइस, शाम का समय है, 5:30 बज चुके थे और मुझे काम करना था। तो दोपहर में ऐसा होता है ना कि हमारे आंगन में धूप आ जाती है और बहुत तेज़ से धूप आती है। तो जब मैंने पहले सुबह में बताया था कि कपड़े धुलने जा रही हूँ, तो मैंने अपने कपड़े तो नहीं धुले थे, ना ही किसी के कपड़े धुले। ऐसा हुआ कि इतनी तेज़ से धूप आ गई थी
और मुझे सुबह के बर्तन भी धुलने होते हैं, 2 से 3 बार बर्तन धुलने होते हैं। तो वो मैंने धुले, फिर मैंने कहा कि चलो इसमें निरमा पाउडर वाउडर डाल करके, सर्फ एक्सेल डाल करके रख देती हूँ भीगने के लिए, शाम को धुल लूँगी। तो बस फिर मैं जब जगी सो कर के, तो यहाँ पर पानी, लाइट भी नहीं थी। और पता है गांव में तो ऐसा होता है ना कि मतलब अभी इस समय जो है ना गेहूँ कट रहे हैं, तो जो गेहूँ कटते हैं जो उसका भूसा बन के आता है, तो वो इतना उड़ता है, इतना उड़ता है। पूरा आंगन मेरा एक तो खुला है, तो पूरे आंगन में ना इतनी मिट्टी हो गई है, इतना भूसा हो जाता है। इस टाइम तो ना अक्सर सुबह अगर खाना ना बनाओ जल्दी, तो पूरे दिन भूसे से पूरा घर भर जाता है। सही बता रही हूँ गाइस। तो बड़ा ही परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। जबकि मेरे आंगन में ना एक तिरपाल मैंने टांग रखी है ताकि ज़्यादा मिट्टी ना आए, लेकिन क्या करें, हवा इतनी तेज़ चलती है। कल तो इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, बहुत ही ज़्यादा आंधी आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बार बार सफाई करनी पड़ जाती है, और दिन में तो 3 से 4 बार सफाई करनी ही पड़ती है। कुछ भी हम कर लें, लेकिन 3 से 4 बार सफाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए शाम को बर्तन और कपड़े धुलना सही समझा कि दिन दिन में अगर धुल के रख भी दो, तो वो उसमें इतनी सारी मिट्टी हो जाती है, इतनी सारी ना भूसा आ जाता है उस मतलब कपड़ों के ऊपर भूसा चिपक जाता है, बर्तनों में भूसा चिपक जाता है। थोड़ी सी खांसी आ गई है, कोई बात नहीं, खांसी तो आनी है। फिर इसके बाद हमने ना शाम को जब मैं जगी, तो फिर मैंने कहा चलो अब कपड़े धुल लेती हूँ। तो 6 बजने का टाइम था, 6 बज चुके थे, और मैं यहाँ पर कपड़े धुल करके टांगने वाली थी, फैला रही थी, मतलब कि सूख जाएंगे। तो मैंने आज शाम को ही कपड़े धुले। अब मैं शाम को ही धोया करूँगी अक्सर, क्योंकि ना दोपहर में एक तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है, फिर मेरा मन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर सारे लोगों के कपड़े अब शाम को ही धुलना स्टार्ट करूँगी, जैसे कि आज ही मैंने धुल दिए शाम को। और लक्ष्य की मेरी क्या आदत है ना कि वो एक कपड़े नहीं पहनता है, दिन में 3 से 4 कपड़े चेंज करता है। कहीं ये कपड़े निकाल कर डालेगा, कहीं वो कपड़े उतार के फेंक देगा। तो ये जितने सारे कपड़े देख रहे हो, ये सारे लक्ष्य के ही हैं। हमारे कपड़े मेरे हैं, चाचू के हैं, यश के हैं, सभी के हैं। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने धुल के रखे थे, लाइट आ गई थी तो मैंने पानी भी भर के रख लिया था, और ये सारे कपड़े भी धुल के रख रहे थे।